माई न थी, तने मन ने पाल पोस कर बड़ा किया, मन ने धरा कर्ज चुकाना है। बादल बिजुरी धूप छासी रची बसी हम जोलियां, हम सखियां हैं राग विराग में बांधे मीठी बोलियां, गोथी हुई जिंदगी हमारी भाग की अदला। तू कहाँ है? आज तेरी बहुत याद आ रही है बड़े। माई भी नहीं है और तू भी नहीं आ रही है बड़े पास। अब मैं कैसे रहूं अकेली? हाँ भवरी, हम जानते हैं तुम बहुत तकलीफ में हो ना, अकेले अपनी माई के बगैर। पर हम क्या करें, दादी सा ने हमें कैद कर रखा है। एक राजपूत की छोरी और एक रबाड़ी की छोरी की इस दोस्ती को कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, कठिन अग्नि परीक्षा से। हमें लगता है पुजारी बाबा ने ठीक ही कहा था कि हमारी दोस्ती को इम्तिहान देना पड़ेगा, पर हम ये नहीं जानते थे कि इस इम्तिहान में तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ेगा और इस दर्द के दौर में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। भवरी, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ देंगे इस हवेली के नियम और कानून जो हम दोनों को अलग रखते हैं। भवरी, हमारी दोस्ती जिंदगी भर कायम रहेगी, ये हमारा वादा है तुमसे। जी क्या कह रही हो भाभी? सही कह रही हूँ रमा, ये बकत तो खून में उबाल लाने का है, और मर्दों के खून में ही उबाल ना रहे तो औरतों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम दोनों को ही जीजी की मौत का बदला लेना पड़ेगा। अरे जी क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो थारा ब्याह हुआ है और तुम। ब्याह तो सिर्फ एक दिखावा है, ताकि इस गांव में रह सकूं और राजपूतों से बदला ले सकूं, और इस बीमारी को थारा साथ चाहिए। पर ओमकार भाई साहब को मालूम चला तो? रमा, रमा बस ये बता, तू हमारी जीजी से प्यार करे हैं कि नहीं? हाँ। मारे को ना भूख लगे ना नींद आवे, दिन रात हमारी आंखों के सामने दीदी का चेहरा आता है। कि तू ना चाहती है कि हमारी जीजी की आत्मा को शांति मिले? अरे ये सब तो ठीक है, पर राजपूतों से टकराना आग से खेलने बराबर हो गए हैं। मैंने कुछ ना सुनना, हमारे को बस राजपूतों की तबाही के अलावा कुछ ना सूझ रहा है। और रमा, इसमें थारी मदद चाहिए, थारे सिवा और कोई ना मदद कर सके। बोल रमा, हमारी जीजी की आत्मा को इंसाफ दिलाएगी? दिलाएगी? पर कैसे? जे तुम्हारे पे छोड़। हुकुम जी, मैंने आपसे कहा था ना हमारे मुंह बोली बहन के बारे में। हुकुम, हमारे बहन को नौकरी देकर घनी कृपा होगी आपकी हमारे ऊपर। ठीक है, हवेली में सैकड़ों नौकर हैं, एक और से।
एक मिनट। मैंने इसे नौकरी देने का फैसला नहीं लिया है। आखिर जात भी कोई चीज होती है। पुखराज के बापू साहब कहते थे कि अगर नौकर का खून मैला हो तो पूरी हवेली राख हो सकती है। आपकी क्या जात है छोरी? जी हमारी जात। मैंने आपसे नहीं पूछा है। क्या जात है छोरी आपकी? जी वो खाटी हूँ हुकुम, स्टेशन के पास काम करे हूँ। आपको हमारे काम से कोई शिकायत ना होगी। आपकी बड़ी कृपा होगी हुकुम। ठीक है, इन्हें अंदर ले जाइए और हवेली के सफाई का काम सिखाइए। जी। चाहिए। जैसा तुमने कहा था कालिंदी भाभी साहब, कर तो मैं वैसे ही रही हूँ, पर जे राजपूतनी बुढ़िया से टक्कर लेना आसान ना है। शेरनी के जबड़े में हाथ डाल के कहीं तो अपना घर ना जला दे। अब छोड़ कालिंदी, इतना सब कुछ हो गया, पर थारे मन से ये बदले का जुनून खत्म नहीं हुआ। हमारी बात मान, छोड़ दे इस बदले की भावना को। ना सुमित्रा काकी ना, और सब कुछ हो सके हैं पर ये ना हो सके। राजपूतों से बदले की भावना हमारे मन से हमारी मौत तक ना जाएगी। बस तकलीफ ये बात की है कि बच्चों को पालने के लिए उन राजपूतों को दूध भी पिलाना पड़ेगा, और फिर ये डसेंगे जैसे हमारी जीजी को डस लिया। ठीक है कालिंदी दीदी, पर अपने परिवार के रहने खाने के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना थने। अब दूध बेचने के सिवा और कोई काम ना है थारे पास। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ और अपना मन काम में लगा। अपना ख्याल रखना कालिंदी। अब हम चलते हैं, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो गया है। भावरी, सुन एक काम कर, ये दूध ले जा और उन राजपूतों को देकर आ। ले तो फिर जा, आज तू ही दूध पहुंचा के पकड़ लेगी ना। हाँ पर मत जाइयो छोरी, ये ले जा। अरे अरे संभाल के, तू फिक्र ना कर माई, मैं पहुंचाऊंगी। संभाल के बेटा। हाँ माई। तुम सब ये मत समझना कि मैं बदला लेना भूल जाऊंगी। नहीं, मैंने बस एक मौका मिला मुझे। मारी जीजी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। बादल बिजुरी धूप छाँव सी रची बसी हम जोलियां। मैथिली तुम कब आओगी?
बादल बिजुरी धूप छाँव सी रची बसी हम जोलियां, हम सखियां हैं राग विराग में बांधे मीठी बोलियां, गोथी हुई जिंदगी हमारी भाग की अदला बदली भारी, बदल गई तकदीर सवारी। भवरी, हमें माफ कर दो। काकीसा की मौत की वजह सिर्फ हम है। दो सहेलियां, दो सहेलियां, किस्मत की कठपुतलियां। बुआ साहब, भवरी की माई ना रही और हम उससे मिल भी नहीं पा रहे। हम आपसे विनती करते, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे वही छोरी जो अपने बद्री के साथ भागी थी, बड़ी तकलीफ में है वो बेचारी। उन राजपूतों के तो मन में जरा भी दया धर्म नाम की चीज ना है, और तो और उसी के साथ उस छोटी सी बच्ची को भी बंद कर रखा है उन्होंने। ये राजपूत ना चाहे जितनी बड़ी हवेली में रहे, मन उतना ही गिरा हुआ है उनका। अरे और तो और उस लड़की की अपनी ही माँ ने उसे झूठ बोला है कि उसका बद्री मर गया। बेचारी तब से अपने आप को विधवा बना रखा है उसने, ना ही कुछ खाती है ना पीती है, बड़ी खोई खोई सी रहती है। ऐसा लगता है कि बस मरने का ही इंतजार कर रही है वो। अरे पर तूने उस छोरी को क्यों नहीं बताया कि उसका बद्री जिंदा है? मगर वो बुढ़िया है ना हवेली में, उसी ने सबको मना कर रखा है। सुनिए, माई, माई, दूध पहुंचा के आ गई मैं। माई, 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 माई,
हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बता दी क्यों नहीं? वो आपके यहाँ रमा काम करती है ना, मैं उसकी सगी वाली हूँ। उसकी तबीयत खराब है तो उसने कहा हमारी जगह तू काम पे चली जा, इसलिए आई हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। आया हुकुम। पुखराज, हमें कोई खाना नहीं खाना, आप जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हुकुम, कल से कुछ नहीं खाया है। हमने कहा ना आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए। रमा काकी, माई को देखियो क्या? ना लाडो, मैंने तो नहीं देखी थारी माई। अरे ओ भंवरी, मैं रेगिस्तान की तरफ से आ रही थी तो थारी माँ को उधर जाते हुए देखा मैंने। लेकिन माई उधर क्यों गई? वो भी इस समय? वो तो रेगिस्तान से लौटने का रास्ता भी नहीं जानती। मुझे माई को खुद ने जाना ही होगा। अरे छोरी, कटे जा रही है, घर जा। रेगिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कब तूफान आ जाएगा। शोर मत कर। मैं थारे पति बद्री की भाभी हूँ। हाँ। उसकी भाभी हूँ मैं। चुप हो जा, रो मत। मैं थारे पति की खबर लेकर आई हूँ। अब बद्री की खबर देने का क्या फायदा? थारा पति जिंदा है। मासा, ये हमारे जमीन के कागजात हैं जो हम सरकार को पट्टे पर दे रहे हैं।
कि बद्री हमें लेने एक दिन जरूर आएंगे। देखिए, वो वक्त आ गया है, हमें पता चल गया है कि हमारे बद्री जिंदा हैं और एक दिन वो हमें आपकी नजरों के सामने से अपने साथ लेकर जाएंगे और जब तक वो नहीं लौटते हम उनका इंतजार करेंगे, यहीं इसी घर में उनकी बींदनी बनकर। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। एक सुहागन के लिए उसके मांग का सिंदूर ही सबसे अहम होता है। एक और बात, हर बार आपकी कहीं नहीं चलेगी इस हवेली में। किस भ्रम में जी रही है छोरी? वो छोरा वापस नहीं आएगा, वो इस गांव में एक कदम भी नहीं रखेगा। और एक बात और, हम राजपूतों के इस हवेली में यहाँ की छोरियां रबाड़ी मर्द के नाम का सिंदूर नहीं भर सकती। हमारी मांग का सिंदूर तब तक नहीं मिट सकता जब तक हमारे बीन जिंदा है और हमें यकीन है कि वो कभी ना कभी हमें लेने जरूर आएंगे और तब तक हम किसी को हमारे साथ कुछ नहीं करने देंगे।